आज हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। मॉडल्स का आज हम करेंगे कैन। इसकी पहचान है सकता है, सकती है, सकते हैं। रूल है अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। WH कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम नॉट यूज कर लेंगे और सेम वही हम लिखेंगे कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है तो मैं गाइस आपको समझाता हूँ। एबिलिटी टू डू ए जॉब एंड वर्क, इसका मतलब होता है क्षमता। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आपके पास जो क्षमता होती है कि मैं खाना खा सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास क्षमता है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, हम वहाँ एक क्षमता के लिए भी कैन का उपयोग कर सकते हैं। हम भोजन पका सकते हैं। वी कैन कुक फूड, इसका मतलब है एक क्षमता, जैसे जो आपकी क्षमता आपकी जॉब, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। क्षमता का एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, जैसे कि आप जॉब कर सकते हो या काम कर सकते हो। नेक्स्ट है पावर। पावर का जो आपके पास पावर है, जैसे कि आप किसी को ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर के वे में हम यूज करते हैं कैन का प्रयोग। जैसे कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आपके पास एक पावर है, तो यू कैन नॉट गो टू आउटसाइड, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। आई कैन नॉट हायर यू, जो आपके पास पावर, जैसे कि एक आपके पास कंपनी, आपके पास एक पावर है, आप दूसरों को ऑर्डर दे सकते, तो उस सेंस में भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है प्रोहिबियंस, इसका मतलब पाबंदी लगाना। आप यहाँ धूमपान नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप उसे है ना पाबंदी लगा रोक रहे हो। यू कैन नॉट स्मोक हियर, आप यह गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, इसका मतलब कि आप उसको पाबंदी लगा रहे हो, तो वहाँ भी सेंस में हम यूज़ करते हैं कैन का प्रयोग। इसकी इंग्लिश होगी यू कैन नॉट पार्क हियर। 4 रिक्वेस्ट परमिशन, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या परमिशन लेते हैं। आपको पता हो 50 और 90% यूज होते हैं रिक्वेस्ट में, अपना काम सॉल्व हो जाता है। जैसे कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो इसका मतलब हम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैन आई सीट हियर। जैसे कि हम एग्जांपल, हमारे से जो बड़े हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मे आई कम इन सर, तो इसका मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से परमिशन ले रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आज मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं अपने दोस्त से बोलूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो कैन यू गिव मी 10,000 रुपीज़ मी, तो हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं सामने। परमिशन का मतलब होता है आप घर जा सकते हो, हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी यू कैन गो होम। परमिशन का मतलब किसी को आज्ञा देना, जैसे कि टीचर आपको आज्ञा देते कि आप होमवर्क करोगे, तो इट इज ए परमिशन, उस सेंस में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है रिक्वेस्ट को, आप पता है 2 डिफरेंस होते हैं कैन और मे। कैन का उपयोग हम वहाँ करते हैं जो हमारे सेम एज के होते हैं। तुम क्या कर रहे हो, आपका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हम मैं का यूज करते हो। मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो हमसे सीनियर होते हैं, मैं आई हेल्प यू। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल लिखे थे मैंने। आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ। इसका मतलब जो नेगेटिव है। अब इंटरोगेटिव कैन आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैन आई नॉट टीच यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ। वाई कैन आई टीच यू, क्यों मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। और कुछ मैंने और भी सेंटेंस लिखे ताकि आप अच्छे से समझ सको। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विंग। 6 वह अंग्रेजी तेज बोल सकती है, सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। 7 क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प यू। 8 हम आज काम खत्म कर सकते हैं, वी कैन फिनिश द वर्क टूडे। 9 है वह भारी वजन उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट हैवी